स्टूडेंट्स, सीटेट 2012 का पेपर है लेवल फर्स्ट। उसमें हम हिंदी पार्ट पे आए हुए थे। आज हम हिंदी का जो गद्यांश है उसको पढ़कर उसके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से 126 तक आपको आंसर देने हैं। गद्यांश है, लोक कथाएँ हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं। इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। इन्हें लोक कथाओं को बड़े बूढ़े सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में हमें यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच, कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। यानी बचपन से ही बच्चे को लोक कथाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि लोक कथाओं से ही भाषा का विकास होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व भी मिलते हैं कि लोक कथाओं के अंदर जो होते हैं लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका मेल मिलाप होता है, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो भी इसके अंदर मिलते हैं, जो बच्चों के भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें एक उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यही अपेक्षा रहती है कि पहले घटी घटनाओं को ज़रूर दोहराए। यानी कि जब कोई बच्चा कहानी सुनाएगा तो उससे पहले जो घटनाएं घटाई हैं उनको वो पहले दोहराएगा, फिर कहानी को सुनाएगा। यानी पिछला जो उसको नॉलेज है उसको रिलेट करके तब आगे अपने कंसेप्ट को रिलीज करेगा। बच्चे की घटना को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। यानी बच्चा पिछली घटनाओं को याद करते हुए अगली जो आपकी कविता है, गद्यांश है, उसको उसके साथ रिलेट करके बड़े मज़े के साथ दोहराता है। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। यानी कि जो घटनाएं होती हैं उनको एक के बाद एक रख के फिर अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, जिनसे बच्चों को वाक्यों को, शब्दों को क्रम में लगाना आसानी से सीख जाते हैं। इन कर्मी घटनाओं को हम एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है। यानी घटनाओं को एक के बाद एक लगाना, घटनाओं को कर्मिक में लगाना, जो बच्चों का तर्क वितर्क होता है उससे बच्चों के मनों के भाव का पता चलता है कि किस प्रकार उनके मन के भाव को घटनाओं को चक्कर में लगाने से उन्होंने आपस में जोड़ दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, लोक कथाओं में शामिल है इन चारों ऑप्शन में से जो लोक कथाएं होती हैं वो कौन सा शामिल होगा? लोक जीवन के रंग होंगे, लोक की उड़ान होगी, उनकी घटनाएं होंगी, उनकी कल्पना होगी। देखो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि लोक कथाओं में लोक जीवन के रंग के बारे में भरा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। लोक कथाओं में लोगों के जीवन के रंग भरे होते हैं। नेक्स्ट है, लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? यानी कि लोक कथाओं में जो परिवेश है किस परिवेश की, ग्रामीण परिवेश की बात करी गई है या शहरी परिवेश की बात गई है, विद्यालय के परिवेश की बात करी गई है या बच्चों के आसपास की? देखो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि लोक कथाओं में जो बच्चे होते हैं उनके आसपास के जो परिवेश होता है उससे वो सीखते हैं। यानी कि ना कि शहरी परिवेश की बात करी गई है, ना ही विद्यालय के परिवेश की बात करी गई है, ना ही ग्रामीण परिवेश की बात की गई है। तो बात किसकी की गई है? बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की बात करी गई है। तो लोक कथाओं में जिस परिवेश की महक की बात की गई है वो आपका बच्चों के आसपास जो मौजूदा परिवेश है उसकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? कि इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बच्चों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे कहानी को सुनना, घटनाओं की भाषा को समझेंगे, या वे कहानी में मज़े लेते रहेंगे, या वे कहानी के घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जोड़ा जा सके। तो अभी आपने इस पहरे के अंदर देखा था कि पिछली घटनाओं को याद करके उन घटनाओं को क्रम में लगा के तब बच्चे कहानी की रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। यानी बच्चों को घटनाओं को क्रम में लगाना आ जाता है। तो बच्चों से हमारी जो अपेक्षा रहेगी वो रहेगी ना कि कहानी सुनाना सिर्फ, घटनाओं को, भाषा को समझना सिर्फ, और कहानी के मज़े लेना तो होता ही नहीं। तो इसलिए इस गद्यांश के अकॉर्डिंग जो बच्चे से अपेक्षा की जाएगी वो है कहानी की घटनाओं को याद रखे ताकि आगे की कहानी से उस घटना को जोड़ के आगे की बात को प्रस्तुत कर सके।
अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। यानी लोक कथाओं की जो आपने अभी गद्यांश पढ़ा है उसमें जो अनुच्छेद पढ़ने के बाद आप क्या उसका मेन निष्कर्ष निकाल लोगे कि लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, भाषा का विकास किया जा सकता है, या कहानी में याद रखना चाहिए। याद की बात जहाँ पर आती, कंठस्थ करना, रट्टे लगाना, सूत्र याद करना, पाठ्य पुस्तक खाली पढ़ना, ये सारे वर्ड आपके नेगेटिव हैं, तो याद करना तो आपका नहीं हो सकता। लोक कथाएँ हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। लोक कथाओं में लोक तत्व भी होती है, बात अपनी बड़ी, लेकिन सबसे जो मेन है यहाँ पर लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और आपस में उनको रिलेट करके एक दूसरे की भाषा को समझना, इसलिए भाषा का विकास भी होता है। तो इस अनुच्छेद के आधार पर सबसे मेन जो आंसर है इसका वो है कि लोक कथाएँ पढ़ने से बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा और भाषा का विकास भी किया जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिवेश की महक पद का क्या अर्थ है। ये जो परिवेश की महक होता है कि बच्चे अपने आसपास के पड़ोस से, परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, उसकी क्या अर्थ है। परिवेश की जो कहानियाँ होती है सिर्फ उनसे, या आसपास की खुशबू होती है उससे, आसपास की गंध होती है उससे, या परिवेश की विशेषताएं और उसकी सीमाएं से। तो बच्चे परिवेश की जो महक का मतलब होता है कि जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की क्या विशेषताएं हैं, उनका आस पड़ोस कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, ना कि कहानियाँ, खुशबू और गंध से। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग परिवेश की महक का मतलब होता है जो परिवेश की है विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, सीमाएं हैं, उसके बारे में अगर बात की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कहानी की जो कर्मी घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है, वाक्य किस की ओर संकेत कर रहा है। यानी जो कहानी है उसमें घटनाओं को क्रम में लगाया गया है, एक के बाद एक कहानी को लगाया गया है, एक के बाद एक घटना को लगा के फिर अपनी बात को प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो वाक्य है वो किस की ओर संकेत कर रहा है। कहानियों में क्रम होता है सिर्फ इसकी बात की तरफ, या बच्चे भी कहानी के क्रम में सोचते सिर्फ इसकी बात की तरफ, या कहानियाँ बच्चों की मन की दशा को दर्शाती सिर्फ इसकी तरफ, या बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह कहानी में घटनाएं घटती हैं। जब बच्चा कहानी को सुन रहा होगा तो उस कहानी की घटना के बारे में इस प्रकार सोच रहा होगा कि जैसे हमारे रियल लाइफ में इस प्रकार से एक घट रही है। उस घटना घटती हुई सोच के ही उसके बारे में कल्पना शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा, भाषाएं सीखेगा। तो कहानी कर्मी घटनाओं में एक तर्क का मतलब ये होता है कि बच्चे की कहानी के बारे में उसी तरह सोचते हैं जिस तरह हम कहानी को एक घटनाएं घटती है। यानी कि उस कहानी को सुनते टाइम अपनी लाइफ में उतारना कि ये घटना अगर हमारे साथ हो जाए तो ऐसे होगा, घटना के रूप में उस कहानी को याद करना एक अच्छी प्रकार से बच्चे में तर्क शक्ति का विकास होगा। तर्क शक्ति का विकास आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर होगा, ना कि खाली क्रम में लगाना, क्रम में सोचना या मन की दशा को दर्शाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।